हरिश्चंद्र घाट की तरफ को जा रहे थे। जैसे कि कहते हैं ना, हम तो हर घटना को मतलब उस परमात्मा की लीला समझकर ही जी रहे हैं, ठीक है ना। हम इसलिए हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे कि ये क्या ही घटना होनी थी, मैं कहीं पर बैठी हुई थी और अचानक मेरे मन में आया कि हम अस्सी घाट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग हरिश्चंद्र घाट की तरफ को निकलते हुए बढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि वहीं पर वो अघोरी माता खड़ी थी और वहाँ पर एक वही बाबा जिसको मैंने कल देखा था उनके साथ बैठे, वो बाबा वहाँ पर अघोरी माता के साथ बहस कर रहा था। हमें परमात्मा ने जब आना था, अब ये समय आया तो वही बुलवा रहे हैं। हमने कहा हम जो भी करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। इसीलिए ये कोई ना बोले कि हमें फेमस होना है या हमें क्या होना है। और हमें कौन फेमस करेगा बताओ? ये लोग मुझे फेमस करेंगे क्या? न्यूज़ वाले फेमस करेंगे क्या? ये तो परमात्मा जब चाहेगा तब हमने सबके सामने आ ही जाना। ये ऊर्जा खुद ही आ रही है ना सबके सामने। फेमस हमें फेमस होना होता तो हम बहुत साल पहले फेमस हो जाते। तो फेमस होने की बात आप ये बात बोली भी थी माता जी कि हमको फेमस उमस नहीं होना है, ये आप लोग अपनी नौटंकी बंद करिए, आपने सीधा बोल दिया। क्योंकि देखिए ये इन्होंने चैनल का जो नाम रखा है ना, क्या नाम है वो, पखंड ऑपरेशन। तो कोई गलत नाम नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे खुद ही बता रहे हैं कि वो खुद ही एक पखंड है। वो चैनल ही खुद ही अपने आप में एक पखंड है और उनको लग रहा है कि वो दूसरों का पखंड खोल रहे हैं। वो दूसरों का नहीं, वो तो एक्चुअली दूसरों का सच ला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग काशी में हैं, 2 दिन से लगातार काशी में हैं और आपको बता दें कि अब महाकुंभ का आगाज जो है वो धीरे धीरे समापन की तरफ है। और महाकुंभ जब समापन की तरफ है, अब तमाम साधु संत जो है वो काशी में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अगर हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से घुमा के दिखाने के लिए, तो यहाँ पर नाव यात्रा में भी आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कैमरामैन से चाहेंगे हम जरा किनारे की तस्वीर दिखाया जाए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो महाकुंभ में धुनी रमाते थे, अब वो आ गए हैं सीधा काशी के तमाम घाटों पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं धुनी रमा रहे हैं। एक घटना जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। यहाँ पर एक बाबा जो है वो हनुमान जी के मंदिर के पास हरिश्चंद्र घाट के जस्ट एकदम बगल में एक किन्नर अघोरी के साथ कुछ जो है वो दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। और उस पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रत्यक्ष में माँ पहुँच गई थी, नूर अनंत माता जी पहुँच गई थी और जमकर जो है इस मामले पर लेकर माता जी से भी जो है वो झड़प हो गई। हालांकि वो वीडियो हम लोगों ने देखा, वो वीडियो स्क्रीन पर हम आपको जूम करके दिखाएंगे कि बाबा का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे था और माता जी कहीं कहीं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माता जी से क्या कुछ हुआ जरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज के साधु संत महात्मा जो जहाँ पर लोगों को ये ज्ञान देते फिरते हैं कि आपको नशा से बचना है, आपको गांजा से बचना है, आपको शराब से बचना है, लेकिन वही बाबा लोग जो है आज गांजा और शराब के नशे में जो है वो तमाम ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माता जी एक बार फिर से आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाली, हर हर महादेव। माता जी हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। माता जी क्या कुछ आपके साथ वो घटना हुई, जरा हम उस पर जिक्र करना चाहते हैं। और लगातार आप नशे पे भी बात करती हैं, आजकल जो है वो नशे में कैसे साधु संत जो हैं वो लिप्त होते जा रहे हैं। सबसे पहले माता जी घटना क्या कुछ आपके साथ हुई, हम उस पर बातचीत करना चाहते हैं। देखिए ये घटना एक्चुअली मेरे साथ ऐसे नहीं हुई थी। और ये क्या था कि कल शाम की बात है ये ना जी। कल शाम को मैं यहाँ ये मंदसौर घाट के पास से गुजर रही थी जी। तो यहाँ पर एक किन्नर अघोरी माता है, देखे होंगे आप लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे भी, धन लक्ष्मी नाम है उनका। तो मैं क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, कई बार बैठते हैं साथ में, तो मैं जब उधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि उनके पास एक बाबा बैठे हुए हैं जो अपने आप को नागा साधु बता रहे थे। तो हमें जाते हुए देखकर उन्होंने हमें भी आवाज देकर वहाँ पर बिठा लिया। उस बाबा ने, वो नागा साधु ने हमें भी आवाज आपको भी मतलब माता जी को भी वहाँ पर बुला लिए? मुझे भी बुला लिया। अच्छा अच्छा, क्या कुछ तब, हाँ बुलाने के बाद क्या कुछ हुआ? मैं बैठ गई, मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी तो आ गई थी कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। हाँ माता जी जरा 1 मिनट रोकना चाहेंगे। वो जो नागा आपको बुलाया था, वो नागा एक दिन का नागा था कि वो पहले से ही नागा था? देखिए हमने उनको उस दिन कल शाम को पहली बार ही देखा। शायद वो काशी कुंभ से आए होंगे यहाँ पे ना अभी, क्योंकि कुंभ से बहुत बाबा आ रहे हैं ना इधर। तो हमने तो उनको कल देखा ना। हाँ। तो जैसे हमें भी उन्होंने आवाज देके बिठा ली, मतलब उनको लगा होगा कि अभी जैसे वो उस किन्नर माता को घेर के बैठे थे, उनको लगा होगा कि वो हमें भी उस जाल में फंसाएंगे और बिठा लेंगे।
तो हम भी बैठ गए वहाँ देखने के लिए भी यहाँ पर क्या ही कहानी चल रही है। हाँ। तो हमने देखा कि वो किन्नर माता के पास एक खप्पर था। हाँ हाँ काफ़ी दिनों से है, मतलब उनके पास है वो। हाँ 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 तो हमने देखा कि वो जो खप्पर था वो नागा बाबा के हाथ में था। हाँ तो वो किन्नर माता से बहस कर रहे थे कि तुम कौन से वहाँ से हो और ऐसे यहाँ पर कैसे बैठी हो, कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, खाली कर देना, ऐसे ऐसे मतलब वो उनको बोल रहे थे। और ये खप्पर तुम्हें किसने मतलब कहा कि यहाँ पर खप्पर लेकर बैठना है, ऐसे हम बैठने नहीं देंगे। और ये तो सिर्फ मतलब कि हम लोग यहाँ के मतलब मालिक हैं काशी के। वो जो नागा बाबा थे ना, वो किन्नर माता को ये बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ के मालिक हैं, मतलब हम लोग को कोई कुछ नहीं बोल सकता। माता जी, अगर हम बात करें तो इस काशी की धरती पर ये हरिश्चंद्र घाट, नारद घाट, मानसरोवर घाट पर तमाम ऐसे नागा साधु और तमाम ऐसे अघोरी साधु फिरते हुए नजर आते हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा अघोरी, काशी का अघोरी बताते हैं। अगर हम जिक्र करना चाहें, हालांकि करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी एक मामला जो है इस समय नेशनल चैनलों पे भी चल रहा है, आपने भी देखा, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। गंगा सागर यादव उर्फ राजकुमार यादव की अघोरी की कहानी, वो भी अपने आप को सबसे बड़ा अघोरी बताता था। कल हमारी मुलाकात एक बादल दास महाराज जी से हुई, वो भी अपने आप को बड़ा अघोरी बता रहे हैं, और जिससे आपकी झड़प हुई वो भी सबसे बड़ा अघोरी बता रहा है काशी का। तो ये माता जी, यहाँ पर लोग अपनी साधना के लिए काशी में आते हैं कि यहाँ पर ये बताने आते हैं कि मैं काशी का सबसे बड़ा अघोरी हूँ? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, मतलब मैं एक चीज़ बता दूँ, हम जैसे लोग जो खुद की खोज में हैं, हाँ। और जो मतलब किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, हाँ। हम लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, मैं सही बात बताऊं, क्योंकि हम लोगों से बहुत सवाल किए जाते हैं, हाँ। ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं ये लोग। फिर इन लोगों को, हाँ, ये लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग यहाँ काशी के मालिक हैं, हाँ। हम यहाँ पर इतने सालों से हैं, ये काशी हमारा है, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर हम जैसे लोग जो खुद की खोज में हैं, अगर ऐसी किसी जगह पर आना चाहें खुद की यात्रा में, तो हमारे लिए तो ये सवाल हो गया, मुश्किल हो जाता है ना। तो अभी जैसे मैं कल की बात बता रही हूँ कि वो जैसे फिर वो उन्होंने उनसे वो खप्पर जो था उनसे अपने हाथ में ले लिया, और उनको वो मतलब मैंने उनको बोलते सुना कि तुम सुबह यहाँ से खाली कर देना, तुम सुबह यहाँ पर नजर नहीं आनी चाहिए। वो उस अघोरी माता को बोल रहे थे, हाँ, वो जो धन लक्ष्मी है ना, साउथ की है वो, हाँ, वो नागा, हाँ, वो नागा बाबा अघोरी माता को ये बोल रहे थे कि कल सुबह से पहले यहाँ से खाली कर देना, मुझे कल नजर मत आना, यहाँ पर धमकी दे रहे थे। मतलब एक तरह का ये साधु बात तो नहीं हुआ, अगर आप लोग बाबा हो तो ये तो धमकी हो गई ना। एक मतलब एक बाबा दूसरे बाबा माता को धमकी दे रहा है। चलो, फिर उसके बाद हमें भी हम लेट हो रहे थे, हमें अपने रूम में जाना था, हम चले गए। हम जब आज सुबह आए, यहाँ पर सुबह आए तो हम उस तरफ हरिश्चंद्र घाट की तरफ को जा रहे थे। जैसे कि कहते हैं ना, हम तो हर घटना को मतलब उस परमात्मा की लीला समझकर ही जी रहे हैं, ठीक है ना। हम इसीलिए हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे कि ये क्या ही घटना होनी थी, मैं कहीं पर बैठी हुई थी और अचानक मेरे मन में आया कि हम अस्सी घाट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग हरिश्चंद्र घाट की तरफ को निकलते हुए बढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि वहीं पर वो अघोरी माता खड़ी थी, और वहाँ पर एक वही बाबा जिसको मैंने कल देखा था उनके साथ बैठे, वो बाबा वहाँ पर अघोरी माता के साथ बहस कर रहा था। और बहस करते करते मतलब उसने बहुत सारी ऐसी बातें कही, जैसे कि उनके साथ बहस करने का जो टॉपिक था ना, वो अघोरी माता उनके पास गई थी कि मेरा खप्पर वापस कर दो। तो वो जिद से वो ये कह रहा था कि मैं नहीं दूंगा, और उनसे सवाल कर रहा था कि तुम किन्नर हो, किन्नर का मतलब हमसे क्या बात करना, कोई तुम औरत तो नहीं हो। मतलब वो डिफरेंस वो कर रहा था उसके साथ ना। तो वहीं से जैसे मुझे गुजरते हुए मेरे कानों में मैं भी रुक गई, मुझे आवाज़ पड़ी, मैं भी रुक गई देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद वो बाबा बहुत गंद वंद बोल रहे थे और उसको धमका रहे थे, किन्नर को। और किन्नर मतलब इस पे सवाल उठा रहे थे ना, तुम किन्नर हो, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे किन्नर हो। मतलब उसको इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी आगे होकर बोलने लग गई। मैंने कहा देखिए, आप उनका ये स्कल है, आप दे दो, अगर उनको भी नहीं रखना है तो फिर आपने भी क्यों रखा है? बिल्कुल, आपने भी तो अभी यहाँ पे आके तंबू लगा लिया। अब आपको अपनी ये दुकान सजानी थी, तो आपने अपनी दुकान में वो खप्पर उनसे छीन कर अपनी दुकान में सजा लिया, और वहाँ पर देखिए ये खप्पर पर लोग आ रहे हैं और पैसे देकर जा रहे हैं आपको। तो आप भी तो अब यही कर रहे हो ना।
तो और किसी का सामान लाकर आप अपनी दुकान में क्यों रख रहे हो फिर? या तो आप भी मत रखो। तो फिर वो चिढ़ गया तो उसने वो खप्पर उठाकर ना वो नीचे मारकर पूरा तोड़ वो स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा जो है खप्पर को जमीन पर पटक रहे हैं। आप ये सीधा स्क्रीन पर देखिए, पहले आप सीधा स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो मतलब ये सब जो आप देखोगे ना बाबाओं का कि एक दूसरे को परेशान करना, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करना, मैं ये हूँ, मेरे उस अखाड़ा से हूँ, मेरे गुरु वो है, मेरे चेले वो है, मतलब ये वो हिसाब नहीं है कोई बाबाओं वाला कि दूसरों को मतलब वो क्या ज्ञान दे रहे हैं क्या। ये तो मतलब जिदबाजी बदमाशी टाइप हो गया है। किसी को डंडे से मारने जाते, मेरे पीछे भी आए ना वो। जब ये ऐसे बात हुई ना, मैंने कहा ठीक है, आप उनको तो किन्नर बोल रहे हो, उनको तो कह रहे हो कि तुम औरत नहीं हो, तुम किन्नर हो। तो मैं आगे हो गई, मैंने कहा मैं तो औरत हूँ, आप मुझे बोलो क्या बोलना है। तो बस वो मेरे पे बहसने लग गए। तो फिर मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा देखिए भी अब आप लोगों का समय आ गया हुआ है, ये झूठ वूठ जो है इसकी अभी वाट लगने वाली है। अब तो इस बार बाप जी तो आए नहीं है, महादेव नहीं आए हैं, इस बार आप सबकी माँ आ रखी है, माँ काली आ रखी है। वो तो ऐसा है कि मतलब डालेगी चिमटा और निकालेगी मुंह से, मतलब सच्ची यही होने वाला है ना। इसको देखिए, अब किसनों को लोगों को ना हमारी बातों से चिढ़ लग रही है। देखिए भाई, चिढ़ो है मत, ये सत्य है। इस सत्य को आप लोग ना जितनी जल्दी हो सकता है ना इसको अपने गले से लगा लीजिए, इस सत्य को, क्योंकि माँ एक्चुअली में माँ ने यही काम करना है। माँ बड़े मतलब उग्र रूप में आ रखी है धरती पर। माता जी ये जो आडंबर रच रहे हैं, तमाम ये आडंबर जो नौटंकीबाजी वाले ये बाबा ये सब कर रहे हैं, इन लोगों के साथ क्या कुछ ऐसा होगा कि ये लोग सबक सीखेंगे? ये तो इस प्रकार का आडंबर रच रहे हैं माता जी, कहीं कहीं पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज भी जा रहा है। बहुत गलत मैसेज है। इनको तो धीरे धीरे अभी क्या ही बोले, लोग भी आते हैं ना, जो इतने यात्री इस वक्त आए हैं, चाहे वो कुंभ में हो जहाँ, ठीक है वो आए हैं, लेकिन वो अंदर खाते सब सच जानते हैं। वो इनके इधर उधर होकर वो फिर यही बोलते हैं कि ये सब पखंड है, ये सब ये है, इन्होंने दुकान लगाई है। तो सब आम जनता को मालूम है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। काशी जैसे जहाँ पर लोग भगवान शिव की नगरी कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि साक्षात जो है भगवान शिव हमेशा काशी को देख रहे हैं, और त्रिशूल पर ये टिकी हुई काशी के अंदर माता जी आज मंदिरों पर बैठकर लोग मदिरा चढ़ा रहे हैं, लोग गांजा चढ़ा रहे हैं। ऐसे बाबाओं पर क्या कुछ कहेंगे माता जी? बता रही हूँ ना, ये वहाँ पर वो हरिश्चंद्र घाट के पास ही हनुमान मंदिर है, जहाँ पर इस बाबा ने ले जाकर टेंट लगाया अपना कल, और आज उसने अपनी वो दुकान सजा ली। वहाँ पर वो जो दूसरा बाबा, ये दोनों मेरे पीछे भागे ना। एक ने तो वो अपने उस वहाँ से जलती हुई एक लकड़ी उठाई, मेरे पीछे भागे, और दूसरा जो था पूरा पी के टल्ली हो रखे थे वो, उनको होश भी नहीं था, और उसने अपनी तलवार उठाई और वो मेरे पीछे भागा मुझे मारने के लिए ना। आपको मारने के लिए ये बाबा पीछे भागा? जी, मेरे पीछे भागे ना। उसको ये पता नहीं था कि हम किसको दौड़ा रहे हैं? नहीं, उनको अभी नहीं पता है ना, यही तो खेला हो रहा है ना। ये असली खेला है माता। तो पूछ रहे हो ना कि इन लोगों को सजा कैसे मिलेगी? अरे इन लोगों की सजा तो मतलब इन लोग को कल्पना ही नहीं कर सकते कि इनकी सजा है क्या और कैसी है। हाँ, ऐसा मतलब वो माँ जो ऊर्जा जो आई है ना, उसने मतलब ऐसी मारनी है ना इनको कि कई जन्मों तक मतलब इन लोग ऐसे वाला पखंड जो है ना कल्पना भी नहीं करेंगे, कई जन्मों तक। ऐसी घटना है ये धरती में। और मैं ना उन बाबाओं को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, जो एक्चुअली में मतलब सही रास्ते पर है, सही मतलब अपने इस भारत माँ के लिए कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग आगे आइए और इस सत्य के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि ये सच झूठ की ऐसे बाबाओं के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ना, क्योंकि अगर आप लोग भी चुप रह जाओगे तो आप लोग भी इनके साथ पीछे जाओगे ना, क्योंकि फिर आप में और इनमें फर्क क्या हो गया। तो आप अपनी सत्य की आवाज उठाइए, और आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? तो ये माता जी जो ये अघोरी सन्यासी होते हैं, पता नहीं कौन सा इन लोगों का अघोर साधना होती है माता जी। ये लोग कहते हैं कि जब तक हम क्या बोलते हैं हड्डी नहीं चबाएंगे, जब तक हम मांस नहीं खाएंगे तब तक हमारी साधना ही नहीं पूरी होगी, जब तक दारू नहीं खोपड़ी में रख के पियेंगे माता जी, इस प्रकार की भी बात करते हैं ना। अब क्या ही बताना है इन लोगों को? बताइए, आपसे जब से मेरी बात हो रही है इन लोगों का आप खुलासा एकदम जम के करते हैं, और आप भी उसी साधना में आप कहती हैं कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मानूंगी ही नहीं नहीं मानेंगे ना। अगर हमें भी ऐसे ही इन्हीं रास्तों पर पड़ना, फिर इस रास्ते में आने की जरूरत क्या है ना? ये परिवर्तन का मतलब क्या है? बिल्कुल। अभी देखिए ना, ये क्या ही मतलब कि अघोरी है या कोई नागा बाबा है या कोई साधु है, संत क्या है मतलब? सुबह से लेके शाम तक
दारू चलती है। हाँ सही कह रहे हैं माता जी। मतलब पहले तो गांजा तक बात थी ना, हाँ। अब तो दारू भी ऐड हो गई है। हाँ हाँ। गांजा दारू गांजा, इन लोग को होश नहीं रहता, हाँ। पी लेते हैं, फिर ये टल्ली पूरा एकदम तुंद होकर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं, उठ जाते हैं, यही जिंदगी गांजा में चली जा रही पूरे है। ऐसे चल। हाँ। और अब तो ऐसा भी होने लगा है, हाँ। मैं मतलब ऐसे भी 2-3 बाबाओं के साथ बैठ के, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा क्या हो रहा है उसका जवाब सामने से बुलवा देता है। जी जी। अभी 2-3 बाबाओं से 2-3 दिनों में मतलब मेरे उनके साथ बैठना हुआ, तो वो बोल रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने चिलम लगाई, उन्होंने कहा चिलम पियोगे, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पीती हूँ। हाँ हाँ। तो अच्छा, उन्होंने आपसे भी बाबा लोग पूछ लेते हैं कि आप चिलम पियेंगे? बिल्कुल बुलाते हैं। हाँ। अभी तो कुंभ से बहुत बाबा आए हैं ना, उधर कैमरे में। बाबा आए हैं ना अभी कुंभ से। हाँ हाँ। तो अभी तो क्योंकि चलते फिर तो बहुत सारे टेंट लग गए हैं यहाँ पर, तो बुलाते हैं आइए आइए माता आइए, चिलम 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 ऐसे करते हैं। हाँ हाँ। तो अभी जैसे मतलब ये वो बाबा जो मुझे मिले थे, उन्होंने कहा, जब मैंने उनको कहा कि नहीं मैं नहीं पीती, तो उन्होंने कहा अच्छा है आप नहीं पीते हो, देखो हम लोग का हाल देखो क्या हो रहा है, खांस खांस के हम लोग का बुरा हाल हो गया है। हाँ। खुद ही बोल रहे थे, हाँ। खांस खांस के। अभी जैसे अच्छा, ही शाम वो खुद कहते हैं, मतलब उनको एहसास हो रहा है कि हम पीकर गलती कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि देखो हम लोग खांस खांस के हम लोग का क्या हाल हो गया। हाँ। उसके बाद वो मुझे सामने 2-4 टेंट लगे हुए थे, बोल रहे थे देखो अभी जैसे ही शाम होगी ना रात को, ये लोग सब खांसते खांसते रात बिताएंगे। हाँ। मतलब क्योंकि दिन भर गांजा पी लिया है, हाँ। अब पूरी रात इन लोग खांस खांस के रात बिताएंगे। तो इन लोगों को भी अंदर खाते एहसास हो गया है, क्योंकि एहसास होना मतलब वो माँ एहसास दिलाएगी ना। अगर ये मुद्दा उठा है ना कि भाई ये गांजा वांजा ये शराब बाबाओं को साधुओं को नहीं लेना चाहिए, तो दैट मीन्स वो मुद्दा ऊपर से उठा है। ये कोई हमने नहीं उठा दिया, परमात्मा ने उठाया, माँ काली ने उठाया, उस सुप्रीम एनर्जी ने उठाया। ये तो जितनी जल्दी हो सकता है ना, जिनको भी मतलब ये समझ में आ रहा है ना, इमीडिएटली इन सब को त्याग दीजिए। सारा नशा गांजा ये सब को छोड़ दीजिए। आगे जो यूथ आ रहा है उनको भी सही कोई ज्ञान दीजिए, हाँ सही मार्ग दीजिए। अदरवाइज आप लोगों का क्या हाल होने वाला है ना, ये मेरे मुंह से मत सुनिए, आप लोग खुद इसको जिए और जानिए। बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल होने वाला है। पता नहीं चलेगा कैसी कैसी मार पड़ने वाली है इनको। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इन्होंने तो भगवान का नाम बदनाम करके रख दिया। अच्छा माता जी, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस घटना को आप जिक्र कर देती हैं या जिसको संकेत दे देती हैं, वो प्रत्यक्ष सामने जो है वो प्रमाणित हो जा रहा है। एक बड़ा मैसेज है ये। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अगर हम बात करें, तो अभी अगर हम बात करें न्यूज़ नेशन पे आपका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कई लोग आपका खंडन करने की कोशिश किए, लेकिन जब आपका वो रौद्र रूप देखते हैं तो कहीं न कहीं बैग खींच लेते हैं। कह रहे थे और आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आपको माता जी कैसे आपको गुस्सा आ गया जब आप धर्माचारी हैं। देखिए हम धर्माचार, किसने कहा धर्म? आप लोग मुझे टैग दोगे क्या? हाँ। मैंने कहा ही नहीं कि मैं धर्माचार्य हूँ भाई। हम वॉरियर है, हम युद्ध के लिए आए, हम युद्ध का ही मैसेज दे रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम कोई साधु, हम साध्वी हैं। हमें कहीं कहते हुए नहीं सुनोगे कि हम कोई बाबा, ना हमें ऐसे रहना है। हम तो युद्ध का मैसेज दे रहे हैं, हम युद्ध में हैं। और दूसरी ये बात हो गई कि देखिए ये जो नेशन वाले जब उस दिन इंटरव्यू ले रहे थे, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो इस बात को नोटिस करिएगा। जैसे ही उन्होंने मुझे पोक किया, मेरा जो साइड में त्रिशूल पड़ा था वो त्रिशूल स्लिप होके नीचे आ गया। इस बात को नोटिस करिएगा अगर किसी को समझ आ गई हो। और जैसे ही मैंने उस त्रिशूल को उठाया और मैंने दूसरी तरफ उस त्रिशूल को रखा, तो जिस ऊर्जा पे ये सवाल उठा रहे हैं ना, उस ऊर्जा ने खुद ही उस कैमरे में बता दिया। उन्होंने भी, स्टूडियो वालों ने भी उसको एरो में दिखाया हुआ है। मेरे त्रिशूल में जो काल भैरव का वो जो लॉकेट लगा हुआ है ना, उसको आप देखिए, इन लोग एरो में ऐसे करके त्रिशूल में दिखा रहे हैं ना, तो वो एनर्जी खुद ही अपनी पहचान दे रही है भाई, सामने दे रही है त्रिशूल में। हाँ, पहचान लो कि मैं कौन हूँ। तो ऊर्जाएं ऐसे ही बताती हैं। अब जिनको ऊर्जा का ABCD भी नहीं मालूम, उनको क्या पता हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। पहले ऊर्जा के बारे में ABCD सीखिए, नर्सरी में जाइए, किसी प्ले वे में जाइए, वहाँ से सीख कर फिर आइएगा हम लोगों से बात करने ना। ऊर्जाओं के बारे में नहीं पता। अब हमसे बात करने के लिए अध्यात्म पे हम बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप एक लॉयर को बिठा देते हो, एक डॉक्टर को बिठा देते हो, एक दो वो 400-500 पर लोगों का। तक माता जी आपको वो लोग ये भी कह देते हैं कि कहीं कहीं मेंटल हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए, इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और यहाँ तक भी आपके ऊपर आरोप लग गया कि ये मीडिया में हाईलाइट होना चाहती है, लेकिन कभी तो आपने न्यूज नेशन वालों को बुलाया नहीं कि आइए मेरा इंटरव्यू करिए। सही है कि नहीं? न्यूज नेशन वाले जब से मैं कुंभ से आई थी ना, तब से फोन कर रहे थे। हम तो आने, क्योंकि हमें एक्चुअली में इस सब में पढ़ना नहीं है जी माता जी। क्योंकि अगर इसमें पढ़ना होता तो हम आज से नहीं है, हमारे पास तो सारे संदेश पिछले 10 साल से है। हमने तभी तो कहा हमारा जो फेसबुक ID है,
आदि पराशक्ति नूर अनंता, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, आप उसमें देखोगे तो सारे मैसेज है। हमें परमात्मा ने जब आना था, अब ये समय आया तो वही बुलवा रहे हैं। हमने कहा हम जो भी करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। इसीलिए ये कोई ना बोले कि हमें फेमस होना है या हमें क्या होना है। और हमें कौन फेमस करेगा बताओ? ये लोग मुझे फेमस करेंगे क्या? न्यूज़ वाले फेमस करेंगे क्या? ये तो परमात्मा जब चाहेगा तब हमने सबके सामने आ ही जाना। ये ऊर्जा खुद ही आ रही है ना सबके सामने। फेमस, हमें फेमस होना होता तो हम बहुत साल पहले फेमस हो जाते। जी 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 जी। तो फेमस होने की बात आप ये बात बोली भी थी माता जी कि हमको फेमस वेमस नहीं होना है, ये आप लोग अपनी नौटंकी बंद करिए, आपने सीधा बोल दिया। क्योंकि देखिए ये इन्होंने चैनल का जो नाम रखा है ना, क्या नाम है वो? पखंड ऑपरेशन। हाँ, पाखंड। तो कोई गलत नाम नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे खुद ही बता रहे हैं कि वो खुद ही एक पखंड है। वो चैनल ही खुद ही अपने आप में एक पखंड है, और उनको लग रहा है कि वो दूसरों का पखंड खोल रहे हैं। वो दूसरों का नहीं, वो तो एक्चुअली दूसरों का सच ला रहे हैं। ये पखंड नहीं, पखंड उनका पखंड उनके चैनल के थ्रू जा रहा है। पता लग रहा है कि इन लोग कितने की औकात के मालिक हैं ये चैनल वाले। यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जितने भी इनके जाकर चेक करिए ना, इनके वहाँ पर जिनको भी ला रहे हैं वो सब एनर्जियों का मामला है, जिनके ऊपर इन लोग सवाल उठा रहे हैं। उनके बारे में इन लोग क्या जानेंगे? एक लॉयर को क्या पता एनर्जी क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है? उस डॉक्टर को क्या पता? अब डॉक्टर बताएगा क्या हम लोग पागल हैं? हम आज फिर यहाँ पर दूसरी बार बता रहे हैं। बताइए। बिल्कुल माता जी बोलिए। इन सब को अपना इलाज कराने के लिए अब उन लोगों के पास, हम जैसे लोगों के पास आना पड़ेगा अपने उपाय पूछने के लिए। भाई हमें बताओ, हमें रात को नींद नहीं आ रही है, हम परेशान हैं, हमारे नींद की हम गोली खाते हैं, हम गोली खाते हैं, हमें हमारे फैमिली से परेशान है, हमारे बच्चे इधर को जा रहे हैं, वाइफ इधर को जा रही है। ये सब मामला इन लोगों के साथ होने वाला है। तो ये मतलब जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। अदरवाइज तो अभी सबको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। सब लोगों को जो है सत्य का जो है ये एहसास होना ही है। सत्य का सत्य बोल रहे थे, बता तो रहे हैं। हम बार बार एक बात बता रहे हैं, और हम बार बार तब तक बोलते रहेंगे जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएगा। सत्य को ऐसा है कि सत्य 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 करे। सत्य उतर के कई रूपों में आ गया धरती पर। सत्य जो है ऐसे जाएगा हाथ गले में, मुंह के अंदर घुस के गले से सत्य निकाल के लाएगा। ये मामला अभी ऐसा पूरी ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो चाहे हमारा भारत है, चाहे वो कोई बाहर की कंट्रियां हैं। माता जी अगर हम एक सवाल और कर लें लास्ट में, और आखिरी सवाल होगा, एक आध मैसेज आपका लास्ट में लेंगे। लोग आपकी टीआरपी की बात कर रहे थे, लेकिन शायद मुझे जहां तक लगता है कि जिन चैनलों ने आपको जो टीआरपी दे दिया, शायद वो कभी नेशनल चैनल वाले भी नहीं दे पाएंगे। हम लोगों के चैनल पर माता जी अगर हम बात करें तो 4 करोड़ 70 लाख लोगों ने आपके मैसेज को सुना। 47 मिलियन 50 मिलियन लोगों ने आपकी वीडियो देखा। 50 मिलियन बोल दिया गया तो 5 करोड़ लोग, ये कम जनसंख्या नहीं होती माता जी। इस पर क्या कहेंगे तमाम दर्शकों के लिए, और लास्ट में क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए हम फिर बोल रहे हैं, टीआरपी का कोई मतलब नहीं है। ये कितने लाखों ने कितने करोड़ों ने देख लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये खेला, ये लीला चल रही है। ये मैसेज, ये सत्य जो है जिन तक पहुंचना चाहिए ना उन तक पहुंच रहा है, और जिनको समझ आना चाहिए उनको समझ में आ रहा है कि भाई क्या सच है। जो झूठे लोग होंगे जिनको नहीं पता है, सोकर बिता रहे, वो सोचेंगे कि ये सब ऐसे ही बोल रही है। जिनको पता है, आप लोगों के कमेंट्स भी देखो ना। जी बिल्कुल, 1,000 कमेंट्स आ रहे हैं, सब पॉजिटिव। उनको पूछो, अगर उनको पता है कि ऐसा, बहुत लोग अनुभव कर रहे होंगे तभी तो कुछ हाँ में हाँ मिला रहे होंगे ना। ऐसे तो कोई सुनकर जिनको पता ही नहीं हो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, इससे एग्री नहीं करेगा जल्दी कोई भी। तो इसलिए सत्य जो है ना, अब हर इंसान को सत्य के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसमें टीआरपी क्या और कितने लाखों ने देख लिया या किसने मिलियन ने देख लिया, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी जो है ये आज तो आप लोगों ने मुझे कुंभ में किसी रील में वायरल होते देख लिया, तो आप लोगों ने मुझे जान लिया। ये एनर्जी को हम पिछले कई सालों से स्प्रेड कर रहे हैं। आप अगर मेरे फेसबुक पर मैसेज देखोगे तो आप देख लोगे, नूरिज्म स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड, नूरिज्म लॉ 108 इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। ये मैसेज हम कई सालों से दे रहे हैं, और ये अब पूरी तरह से आ चुकी है। इसको कौन स्टूडियो वाला, कौन मीडिया वाला हमें टीआरपी देगा या कौन क्या करेगा, ये नहीं। आप लोगों को भी परमात्मा ने चूज़ किया है, इसीलिए आप लोगों का चैनल इतना हाइप पे गया है। क्योंकि बात तो हम वो आप लोगों के साथ भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का चैनल उठ गया। क्योंकि हम इस बार इसके थ्रू ये एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं कि कल्कि अवतार जो है ना, उनकी जो ऊर्जा है, उन्होंने साधारण, जब हम ये शब्द बोलते हैं ना तो इसको आप लोग समझिए,
उन्होंने साधारण लोगों को चुना है, साधारण सिंपल लोगों को, एकदम सिंपल लोगों को। अब वो सिंपल लोग, चाहे वो मीडिया वाले हों, मीडिया आपका काम इससे चलेगा। अब चाहे वो कोई साधारण परिवार से आता हो, उनको जागरूकता दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि जितने भी जागरूक जिनको दी जा रही है ना ये एनर्जी, वो सब सिंपल साधारण परिवार से आते हैं। हो सकता है उनके घर में बेचारों के एक मतलब कोई एक कमाने वाला हो और उनका मतलब बड़ा मुश्किल से घर चल रहा हो, और वहीं पर जाकर उस एनर्जी ने उस मेंबर को अपने लिए चूज किया है। और उसको ना तो वो काम करने दे रही है, ना वो पढ़ने लिखने दे रही है, क्योंकि वो पहले चाहती है कि तुम मेरे संपर्क में आ जाओ। जी बिल्कुल, ये घटना आपको बता दें, ये बात जो माता जी बताई एकदम बिल्कुल सत्य है। और मैं ये बात दावे के साथ और मैं ये बात सत्य इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी माता जी से भी मुलाकात जो है, माता जी ने लास्ट में ये बात बोला कि आपको भी अगर परमात्मा चुने हैं मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ये हम नहीं चुने हैं या हम नहीं चाहते हैं, ये सीधा परमात्मा चाहते हैं। ये बात मैं लास्ट में दावे के साथ कहता हूँ, ये बात एकदम 100% सत्य है। महाकुंभ में भी अगर मेरी मुलाकात माता जी से हुई थी तो चलते राह में अचानक हुई थी। आज 80 घाट पर आज हम काशी में आ रहे थे, माता जी से हमारा कोई बात नहीं हुआ, न कोई मैसेज हुआ कि माता जी हम काशी में आ रहे हैं, लेकिन माता जी से भी आज भी जो है वो मुलाकात जो है वो सडनली हुई। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? बिल्कुल सही। इसी तरह ही जैसे मुझे बहुत अभी उस दिन नेशन, आप लोग भी पूछते हो ना कि आप में गए थे, किन बाबाओं से मिले। अब यही मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको भी मेरे बच्चे को, उस कल की अवतार को जिनको मिलना था ना, वो मुझे और अपने आप को उन बाबाओं से जाकर मिलकर आ चुके हैं। ये आने वाले समय पर पता चलेगा कि जिनको भी हम लोग मिले हैं वो कौन है, और उनको भी पता चल जाएगा कि हम जो हम मिलकर आए हैं माँ बेटा, हम कौन है, उनको सबको पता चल जाएगा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप पीजी न्यूज़ से जुड़ी और अपने मैसेज को फिर से पहुंचाया उन तमाम साधु संतों के लिए जो शराब में लुंड हैं, जो गांजा पीकर कहीं कहीं मस्ती कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जब मैं वो नेशन पखंड वाला चैनल है, जो अच्छा नाम है, हाँ मुझे बहुत पसंद है, नेशन पखंड, बहुत अच्छा नाम है। पाखंड का ऑपरेशन लोगों से भी जो भी काम करवाया जा रहा है ना, एक्चुअली में इनको पता नहीं है। आज मैं एक और मैसेज कह रही हूँ, जैसे जो एनर्जी को मैं छोड़ूंगी ना, वो काम होना शुरू हो जाएगा। आज मैं मीडिया वालों के लिए छोड़ देती हूँ मैसेज एक, ठीक है। अब जो अगला नंबर है ना, हमने कुछ साल पहले एक मैसेज दिया था एस्ट्रोलॉजरों के लिए, ऐसे अलग अलग हर फील्ड के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस वालों के लिए, है ना, जज वालों के लिए। अब हम मीडिया वालों के लिए एनर्जी छोड़ रहे हैं। अब मीडिया वालों का नंबर लगने वाला है, जो भी ये चैनल वाले फेक न्यूज चलाते हैं, बड़ा बहुत टीआरपी के चक्कर में क्या क्या थंबनेल्स लगाते हैं, कैसी कैसी प्रोफाइल बना बना के लाते हैं, पूछना कुछ और होता है और दिखाते कुछ और है। अब इनका नंबर लगने वाला है, तो ये लोग सब सावधान हो जाए कि अगर तो आप सत्य पे काम कर रहे हो तो अपना सत्य लेकर आओ, जो दिखाना चाहते हो, जो आपको काम दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप लोग ये सब ऐसे ही अपना नाम करने के लिए कुछ कर रहे हो, आप लोगों का चैनल वैनल सब बंद हो जाने वाला है। ये न्यूज़ चैनल क्या, मीडिया क्या, सब ठा हो जाने वाली है। इस बात को लिख लेना, हम जो भी सब बंद हो जाएगा माता जी, इनको लिख लेना बस। हम लोग कैसे रोजी रोटी चलेगी, ये देखते जाइए ना कैसे रोजी रोटी चलेगी। जिनकी चलनी है ना, बताया ना, उस परमात्मा ने ना साधारण लोगों को चुना है, साधारण लोगों को। और वो साधारण लोगों के लिए सब कुछ रेडी है, काम तक रेडी है, उनका घर बार सब कुछ उनको मिल जाने वाला है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, किसी के पास, आजकल तो ज्यादातर ये हो गया, लोगों के पास नौकरी नहीं है। सही बात, बहुत यूथ बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है माता जी, बहुत ज्यादा। लेकिन वो इसलिए नहीं कि कुछ मतलब कि उनके किस्मत में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो भी पर्सन उस परिवार में एक ऐसे उस दौर से गुजर रहा है ना, वो परमात्मा चाहता है कि पहले आप इस प्रोसेस को पूरा कर लो। सतयुग में सबके पास घर होगा, सबके पास खाना होगा, सबके पास नौकरी, पैसा, सब कुछ होगा, लेकिन उम्र भी बढ़ जाएगी माता जी सबकी। लिमिट उम्र इसलिए कहते हैं कि बढ़ जाएगी, जो प्रोसेस है ना आपके अंदर, वो प्रोसेस चल रहा है, जो उस प्रोसेस से उभर कर बाहर आ जाएगा, वो हर चीज़ से लड़ना सीख जाएगा। बीमारियों के लिए भी तब आपको डॉक्टर से मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रोसेस इंसान के साथ चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि आप पीजी न्यूज़ पर एक फिर से
पॉजिटिव मैसेज जो है वो दी हैं, और कहीं न कहीं जो है लोग इस वीडियो से वो तमाम लोग जो है वो सीखने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव होकर फिर से उस भगवान के बारे में और उस कल्कि अवतार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बस कल्कि अवतार आ चुके हैं। जी 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 जी, वो आ चुके हैं। चलिए मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।